गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सेकंड पेपर इकोनॉमिक बॉटनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट है ऑरिजिन एंड कल्टिवेटेड ऑफ प्लांट, जिसमें हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ऑरिजिन, जो कि वेविलॉव के अकॉर्डिंग होगा। सेकंड सीरियल्स की हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम वीट और राइस का ऑरिजिन, मार्फोलॉजी, उसका कल्टिवेशन और उसके यूजेस की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ऑरिजिन। सेंटर ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो स्पीशीज़ है या क्रॉप है वो बेसिकली कहाँ से डेवलप हुई है या उसका बॉर्न कहाँ पे हुआ है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये लगा लो कि XYZ किसी का भी बर्थ प्लेस अलग हो सकता है, प्लस वो बर्थ प्लेस के अलावा अगर कहीं और जाकर रह रहा है तो वो उसका डाइवर्सिटी एरिया हो गया। तो ऑरिजिन प्लेस तो सबका सिंगल एक ही हो सकता है, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन एक ही जगह बॉर्न हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि एक ही का ओरिजिन प्लेस अलग अलग हो सकते हैं। The center of origin is a geographical area where the particular group or organism, in other word, in the center of organism crop is generally confined to one place. Okay, कि इनके लिए कंफर्म किया गया है कि किसी भी स्पीशीज़ या क्रॉप का जो ऑरिजिन प्लेस होगा वो सिंगल होगा। वेयर इज़ द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी मे बी फाउंड एट मोर देन वन प्लेस। लेकिन जो डाइवर्सिटी होती है वो एक जगह से बहुत ज़्यादा एरियाज़ में हो सकती हैं। जैसे क्या हुआ कि हम डेवलप, जैसे मैं हरियाणा में हुई, लेकिन मैंने आगे क्या हुआ, मेरे फादर को जॉब करनी थी, तो कभी मैं पंजाब में रही, कभी मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, कभी मैं यूपी रही, कभी मैं बिहार रही। अप्रॉक्सीमेट ये बात कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी डिपेंड करती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को भी हम उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ ऑरिजिन होगा उसका एक ही होगा। अगर डेफिनेशन की फॉर्म में बात करें तो सेंटर ऑफ ऑरिजिन, द प्लेस वेयर एनी क्रॉप स्पीशीज इज इनिशियली ऑरिजिनेट इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ द क्रॉप। ठीक है। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन द सेंटर ऑफ ऑरिजिन एंड एक्सप्लेन ऑफ द डाइवर्सिटी, या डिफ्रेंशिएट द सेंटर ऑफ ऑरिजिन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और ऑरिजिन के बीच में जो डिफ्रेंशिएट है उसको करो। डाइवर्सिटी क्या होता है, दैट एरिया वेयर द मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज अकर इज नॉन एज द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की अलग अलग एरिया में कितनी उसकी प्रेजेंस है, उसके बेस पर हम उसको डाइवर्सिटी के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑल्दो सेंटर ऑफ ऑरिजिन एंड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप आर जनरली सेम, but it is not always necessary. For the study of center of origin, wide range of plant material from all over the world was collected by the Russian botanist N.I. Vavilov. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी या सेंटर ऑफ ऑरिजिन की जो फर्स्ट थ्योरी थी वो किसने दी थी। वो एक रशियन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, N.I. Vavilov, फुल फॉर्म निकोली Ivanovich Vavilov, and has associated in 1962 he proposed following 8 center of origin for our crop plants. यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि वेविलॉव ने अपने सेंटर ऑफ ऑरिजिन के लिए कितने सेंटर्स में डिवाइड करा था। वो था 8 सेंटर में। अब ये 8 सेंटर कौन कौन से थे, द चाइना सेंटर, द हिंदुस्तान सेंटर, द सेंट्रल एशिया सेंटर, द एशिया माइनर, द मेडिटेरियन, द एब्सियन, द सेंट्रल अमेरिकन सेंटर, साउथ अमेरिकन सेंटर। फर्स्ट चाइना सेंटर। चाइना सेंटर में क्या था, दिस इज़ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कल्टिवेटेड प्लांट होते या कल्टिवेटेड स्पीशीज़ थी उनको देखा गया। इट इंक्लूड्स द माउंटेन्स रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना, फर्जिस एंड फ्लो लैंड्स। इसमें माउंटेन हिल्स वगैरह सारों को कंसीडर कर लिया गया था कि कहाँ पर कौन सी क्रॉप ज़्यादा ग्रो करती है। वेस्टर्न टोटल 136 एंडेमिक स्पीशीज़ लिस्टेड फ्रॉम दिस सेंट्रल इंक्लूडेड। इस चाइना सेंटर में से स्पेशली 136 एंडेमिक स्पीशीज़ को कंसीडर किया गया था, जिसमें सोयाबीन, बैम्बूज, अनियन, एग प्लांट, कुकरबिटा, सिट्रस स्पीशीज, शुगर केन, टी, सिनेमॉन, चेरी प्रेजेंट थी। दूसरा आता था हिमालयन सेंटर। is the main center of India, includes Assam and Burma, now called the Myanmar, Burma also known as the Myanmar, okay, with 117 endemic species like paddy, gram,
मैंगो, ऑरेंज, जूट, कोकोनट, ब्लैक पेपर, और अरबी एंड एग प्लांट्स ऑल्सो known as the Hindustan center plant. Third, the Central Asia Center. The center consists of northwest India, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Western Tianshan, China. It includes common wheat plant, pea, lentil, for example, moong dal, cotton, carrot, spinach, almond, apple, ham, beans, garlic, and apricot, यानी खुम्बी, खुबानी जो होती है उस फ्रूट को बोलते हैं एप्रिकॉट। ये सारे के सारे फ्रूट्स का ओरिजिन कहाँ माना गया? सेंट्रल एशियल को। द एशिया माइनर सेंटर, इट कंसिस्ट ऑफ ईरान एंड हाईलैंड्स ऑफ द तुर्कमेनिस्तान। इट इज़ मेन सेंटर ऑफ द लिस्ट 9 इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ व्हीट एंड ड्राई एंड फ्रूट्स लाइक अ फिग, अंजीर, चेरी, वॉलनट। इसके बाद द मेडिटेरियन सेंटर के अंदर स्टडी करा गया कि वहाँ पर टर्निप, कैबेज, मस्टर्ड एंड पेपरमिंट सबसे ज़्यादा ऑरिजिनेट मिले गए। द एप्सियन सेंटर के अंदर वीट, बार्ले, सीसम, कैस्टॉन बीन, कॉफ़ी एंड लेडी फिंगर। वीट एंड बार्ले आर द रिच इन डाइवर्सिटी इन द रीजन्स। इस एरिया में क्या वीट और बार्ले सबसे ज़्यादा मिले थे। द सेंट्रल अमेरिका सेंटर, इट इज़ द प्राइमरी सेंटर ऑफ कॉर्न, वीट, पोटैटो, पेपर, पपाया, गुआवा, टोबैको, कॉटन एंड अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ दिस रीजन। कि इस एरिया के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हम लोगों ने कंसीडर की। वैसे ही साउथ अमेरिका जो सेंटर था उसके अंदर भी हमने टोमेटो, पोटैटो, रेड पेपर, सिनकोना, टोबैको, पम्पकिन, इजिप्ट एंड कॉटन, बहुत सारी स्पीशीज़ की स्टडी करी। अब ये सारी स्टडी करने के बाद हम स्टार्टिंग से एक बात करें कि किसी भी स्पीशीज़ का ओरिजिन या सेंटर ऑफ ओरिजिन सिर्फ सिंगल होगा, लेकिन उसकी डाइवर्सिटी अलग अलग हो सकती है। लेकिन वेविलोव ने जो अपनी थ्योरीज दी उसमें ये देखो, उसने कहा कि सेंट्रल एशिया में भी क्या हो रहा है कि वीट ग्रो हो रही थी, एशियन माइनर सेंटर में भी वीट ग्रो हो रही है, एबेसियन सेंटर के अंदर भी वीट ग्रो कर रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी एक बंदे का जन्म बहुत जगह हुआ हो। तो ये जब इनकी स्टडी करी गई तो ये इनकी सबसे मेन लिमिटेशंस थी वेविलोव के व्यू की। अगर हम बात करें, वेविलोव इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए थे कि एक ही चीज़ अलग अलग जगह पर डेवलप कैसे हो सकता है। द सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट एज पर वेविलोव आर लिमिटेड टू द माउंटेन्स एंड स्मॉल हिल्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। कि इन्होंने सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही इनकी डाइवर्सिटी के बारे में बताया था। मोर एवर देयर इज़ अ मोर देन वन सेंटर ऑफ ऑरिजिन। यहाँ पर इन्होंने एक स्पीशीज़ के लिए एक से ज़्यादा सेंटर ऑफ ऑरिजिन बता दिए, जो कि डेफिनेटली गलत था। ऑल्सो द ऑरिजिन ऑफ मैनी ऑफ द स्पीशीज़ कैन नॉट बी ट्रेस्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशेंट एविडेंसेस। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ थी जिनको ये मेज़र नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनके पास उन स्पीशीज़ के रिगार्डिंग इनके पास कोई भी एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं था। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक बॉटनी के इतिहास में वेविलोव को सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। लेकिन इनकी भी बहुत ज़्यादा कमियां थी कि ये सेंटर ऑफ ओरिजिन और डाइवर्सिटी को अलग अलग नहीं कर पाए थे। ये बताने में सक्षम नहीं हो पाए थे कि अगर किसी एक स्पीशीज़ का ओरिजिन एक जगह हो सकता है लेकिन वो अलग अलग एरिया में मिल रही हैं, तो वो उसकी डाइवर्सिटी है, वो उसका नेटिव या ओरिजिन प्लेस नहीं है। ये सेंटर ऑफ ओरिजिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर।